देखते हो बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है, लोग उसका रिएक्शन बनाते हैं, अच्छा रिएक्शन बनाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या इतना कितना बढ़िया है, लोग जाते हैं, इतनी भीड़ है, लोग नहीं देख रहे हैं व्हाट इज द हैपनिंग एट बिहाइंड, पीछे क्या हो रहा है। देखिए ह्यूज क्राउड की, उसमें हम बस किसी तरह चलते जाते हैं और उसी में सब मिक्स होते हैं, लड़की लड़कियां। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हजरात। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस गैदरिंग के ऊपर, जो मिस गैदरिंग हो रही है इंडिया में बहुत मुख्तलिफ इलाकों में। तो मेरे साथ माशाल्लाह से अमन भाई हैं, तो अभी हम इसी के बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे और आपको साथ कुछ बताएंगे। तो शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए। तो अमन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत। जी तो जैसे कि अभी हम लोग लास्ट टाइम रिसेंटली अभी हम लोग गए थे, क्या कहते हैं, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। 2-3 दिन पहले मैंने उसकी वीडियो भी डाली है। तो मैंने वहाँ नोटिस किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, ठीक है, गैदरिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मगर रमज़ान के टाइम में स्पेशली जो गैदरिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है कि वहाँ बच्चे भी खो जाते हैं। मगर मैं मेन फोकस मेरा ये है कि जो नामहरम होते हैं, जो उनका जो मिस गैदरिंग है, वो मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि तो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई किसी से छू रहा है, इधर हो रहा है उधर हो रहा है। मेरे को मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, ना देख के अच्छा लगा, ना महसूस हुआ वो अच्छा लगा। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब चीज़ें, और मैंने देखी, मैंने वीडियो बनाई, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जामा मस्जिद में रमज़ान। तो मैंने सोचा मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और इसके अलावा भी कई इलाके हैं जहाँ पे ये सब हो रहा है, तो इसके जो कि बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए और साथ में नहीं बैठना चाहिए। और रमज़ान के इस बरकत वाले महीने में तो खासकर नहीं होना चाहिए। अल्लाह। अमन भाई, आप इस बारे में क्या टिप देना चाहेंगे? टिप यही है बस कि रमज़ान का मुबारक महीना है और इसमें हम ऐसे काम करें कि अल्लाह के करीब होने की बजाय, अल्लाह को खुश करने की बजाय हम सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं उनसे अल्लाह खुश हो रहा है, पर हकीकत में उनसे अल्लाह नाराज़ हो रहा है। अल्लाह का कुरान में इरशाद है, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, कि अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता तुम्हें। बिल्कुल। अल्लाह आपको बुरे काम का हुक्म नहीं देता, बेहयाई का हुक्म नहीं देता आपको। और अल्लाह ताला जो है फरमा रहा है कि तुम अपने आप को बचाओ बुरे कामों से। अब आज क्या हो रहा है कि हम इफ्तार के नाम पे, जैसे फॉर एग्जांपल भाई ने बताया जामा मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गई और अपना जामिया हो गया, तो इसमें इफ्तार पार्टी और भी बहुत सी जगह होंगी पूरी इंडिया में और पूरी दुनिया में, कि जहाँ पे इफ्तार के नाम पे हम क्या करते हैं, मर्द और औरत को एक साथ बिठा देते हैं। माना अच्छा काम है, नेक काम कर रहे हो, इफ्तार पार्टी कर रहे हो आप, लेकिन जिस जो तरीका आप अपना रहे हो ना, वो बहुत गलत है। उससे अल्लाह नाराज है, खुश नहीं है अल्लाह उससे। अल्लाह ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वालों से फरमाया, मर्दों से फरमाया कि ए मर्दों, ईमान वालों, मुसलमानों, अपनी निगाहों को नीचे रखो, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी निगाहें नीचे रखो। और आगे आयत में फरमाया औरतों से भी, कि वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन, कि ए औरतों तुम भी अपनी नजरें नीचे रखो। और हदीस का मफहूम है कि शैतान के तीरों में से एक तीर क्या है, नजर, कि अपनी नजर की हिफाजत ना करना। और आप बाकायदा क्या कर रहे हो, इफ्तार में औरत पूरी सामने लाइन होती है औरतों की, बिल्कुल। और इधर मर्दों की। अब आप खुद देखो कि सामने दुआई मांग रहे हैं हम अल्लाह से इफ्तार के टाइम, और सामने औरत ही बैठी है। तो माना आप नेक हो, आप नेक हो सकते हो, आप दीनदार हो, लेकिन भाई जब आप नजर की हिफाजत नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह ने तभी क्या है कि पहले आप नजर की हिफाजत करो ताकि बड़े गुनाह से बचो। अल्लाह का कुरान में इरशाद है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, कि ए मुसलमानों, ए लोगों, जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ। करना दूर की बात, करीब भी ना जाओ। अब करीब जाने का जरिया क्या है? सबसे पहला जरिया नजर। बिल्कुल। जब आप नजर मिलाएंगे तभी बात आगे स्टार्ट होगी। और अब कोई ये कह सकता है सवाल कि भाई वहाँ तो सब अपने अपने काम से काम रखते हैं, माना औरत बैठी हुई है सामने, लड़कियां बैठी हुई हैं, तो भाई वक्त कुछ नहीं पता, कभी भी बात हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले से इन सब की तरफ आप जाओ ना, पहले से आपको अपने आप को इन सब से बचाना पड़ेगा। ये बात थी। और मैंने जो वहाँ पे जो चीज़ नोटिस की, अमन भाई मेरे साथ गए थे वहाँ पे, तो कि मतलब वहाँ पे क्राउड जो है बहुत ज़्यादा,
स्पेशली एट द टाइम ऑफ रमज़ान क्राउड है बहुत ज़्यादा था। एंट्री करते टाइम तो किसी तरह हमने एंट्री हो गई, मगर एग्जिट करते टाइम अमन भाई जो हालत हुई थी, मतलब बयान नहीं कर सकते। मैं आपको भाई बताऊं साहब कि बस क्या बोलूं कि कुछ भी हो सकता था, कुछ भी का मतलब कुछ भी। अब मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्या हो सकता था। मतलब इतनी मिसगैदरिंग थी और इतने लोग थे, मर्द औरत सारा, शादीशुदा औरतें भी, हर कोई होगा, जाहिर सी बात है इसमें तो। जाहिर है। अब बूढ़े भी, बच्चे भी, औरत भी, अब किस तरह की भागम दौड़ी थी वो आप बस क्या बताया जाए, बेहद भागम दौड़ी तो हो ही नहीं सकती, मतलब चलने की जगह नहीं थी, सही मतलब बात। खड़े होने की जगह नहीं थी, ऐसी हालत खराब थी। मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब शब्द नहीं है उसके लिए हमारे पास कहने के लिए। ये है तो सबसे पहली चीज़, एक तो स्ट्रेंजर्स होते हैं और ऊपर से जेब कतरे, चोरी वोरी, वो सब दूसरी अलग चीज़ हो गई। वो सब तो हो ही सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है, कोई आपके पीछे राइट लेफ्ट कोई भी अनजान इंसान है, कुछ भी कर सकता है, गलत भी काम कर सकता है, आपका कुछ भी चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेन चीज़ यही हमारा फोकस इसमें ये था कि मतलब इतना ज़्यादा वो मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं। तो बस यही है कि मेरे साथ से तो और नहीं होना चाहिए। एक चीज बताऊं, जो मैं चाहता हूँ, मेरा ये मकसद वीडियो बनाने का ये है कि ये इन फ्यूचर अगली बार से ना हो। जी 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 और जी अमन भाई कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ना, इस्लाम में जो है ना, कुछ चीजें इस्लाम में ऐसी हैं जो वक्त के हिसाब से चेंज हो सकती हैं। चेंज का मतलब कुछ उसमें छूट दी जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कयामत तक कभी चेंज नहीं हो सकती, उसमें कोई छूट नहीं होगी। उसमें एक चीज है हया, कि आपको हया के लिए असबाब अपनाने पड़ेंगे, आपको अपनी नजर की हिफाजत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज जो है तालीम बहुत जरूरी है, नॉलेज। तो अगर कोई पर्दार औरत है, अब कोई वो टीचर बनना चाहती है, अब कोई ये कहे कि भाई यार नहीं आप मर्द के सामने खड़े नहीं हो सकते, आप टीचर नहीं बन सकते, तो गलत है ये। वो अगर प्रॉपर पर्दे के अंदर है और पढ़ा रही है, अपने आप को बचाए हुए गुनाह से, जी जी तो सही कर रही है, तो उसमें छूट दे सकते हैं, हाँ भाई पर्दे में रह के पढ़ा हुआ आप। जी जी। मैं जैसे पर्दे की बात किया अमन भाई आपने, तो पर्दे का तो क्राइटेरिया क्या है, मतलब कितना हिस्सा हमारा ढका होना चाहिए और कितना हिस्सा दिख सकता है, वो कुछ बताएंगे? जी, जो औलमा फरमाते हैं, औलमा जो फरमाते हैं, जिन्होंने मसले मसाइल निकाले हैं कुरान हदीस से, कि अगर आपको खतरा है, जैसे कुछ चीज़ें तो फर्ज हैं, जैसे चेहरे का मतलब बाल ढकना आपके लिए फर्ज है, औरत के लिए, और अपने हाथ को पूरा ढकना जी यहाँ तक, और अपने पैरों को, तो ये सब आपको क्या है, फर्ज है। हाँ, कुछ चीजें जैसे चेहरा हो गया, चेहरा फर्ज नहीं है। चेहरा वहां फर्ज होगा जहाँ पे आपको ये डर हो, ये अंदेशा हो कि हाँ यहाँ पे खतरा है, गलत काम का खतरा है, यहाँ पे बदनजरी का खतरा है, बिल्कुल। तो वहां पे आपको चेहरा ढकना भी फर्ज होगा, वरना आप चेहरा खोल सकती है, इतनी छूट है आपको। तो ये है, मतलब इतनी भी छूट दे रखी है कि आप चेहरा खोल सकते हैं। जैसे कि होता है कई इलाकों में, कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे चेहरा भी सही ढकना बात पड़ता है, तो ये बात थी। लेकिन सबसे बुरी बात तो वही है जो हम करने वाले थे, कि भाई के जो रमजान में हमें देखने को मिला कि सामने लड़कियां, मतलब कई लड़के ऐसी हैं जो बिना अपने सर को ढके बैठी हुई हैं और फ्रूट काट रही हैं और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। तो भाई सबसे पहले आप वो काम तो करो जो मेन है। तो माने इफ्तार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भाई इफ्तार करना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी का मतलब सब लोग मिलकर जरूरी नहीं करना, आप घर पे भी कर सकते हो, कोई मतलब जरूरी नहीं कि बाहर आके करे। पर अगर आप चलो एक खुशी के लिए आप सबको इकट्ठा कर रहे हो, तो कम से कम पहले जो चीज जरूरी है करने के लिए वो तो करो ना। आप मर्द औरत को सबसे पहले अलग करो, आप मर्द का अलग इंतजाम करो, औरत का अलग इंतजाम करो, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी भाई। जी जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता था जो अमन भाई ने कह दिया है कि मर्द का औरत का अलग कर दो। ये नहीं कह रहे कि भाई मतलब मत जाओ, बंद कर दो सब, मतलब जामा मस्जिद ही बंद कर दो, बिल्कुल नहीं कह रहे हम तो ये बात, ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे भाई, ये कह भी कैसे सकते हैं हम लोग। सही बात। हम लोग जो बेसिक बात कह रहे हैं बहुत छोटी सी, वो ये है कि मर्द को और औरत को अलग अलग कर दो, आप बीच में पर्दा लगा दो, बहुत सारी जगह है। मगर अच्छा ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि भाई फैमिलीज आती है, तो इसका क्या है? फैमिली आती है भाई, फैमिली आती है तो क्या, और लोग भी तो आते हैं, नॉन महरम भी तो आते हैं जो ना महरम है आपके। माना फैमिली आ रही है तो फैमिली क्या उस गैदरिंग का हिस्सा नहीं बननी क्या, ये बताइए पहले। बिल्कुल। क्या आपकी फैमिली के लिए कोई अलग जीना बनाया जा रहा है, कोई अलग गड्ढा किया जा रहा है जमीन के अंदर के अब यहाँ से जाओ, ऐसा थोड़ी हो रहा है भाई। फैमिली जो वो भी गैदरिंग का हिस्सा बननी है, वो भी सबसे टच हो रही है। कुछ भी कभी भी हो सकता है भाई, अल्लाह आलम। तो अल्लाह ने पहले बोल दिया हिफाजत करो अपनी आप। सो यू हैव टू टेक द वेरी बेस्ट फर्स्ट इंस्टिंक्ट फ्रॉम योर साइड। ये चीज़ का आपको हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। तो मैं फैमिली के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ
आप जब जाएं जामा मस्जिद तो पहले देख लें कि माहौल सही नहीं है, आप घर पे करें, इफ्तार खोलें, सहरी करें, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, घर पे करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है सब कुछ, हिसाब किताब घर पे सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। जो बाहर लोग कर रहे हैं जैसे जामिया में भी देखा गया है, और ज़्यादातर जामा मस्जिद में तो आप देख ही रहे हो, बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है, लोग उसका रिएक्शन बनाते हैं, अच्छा रिएक्शन बनाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या सुना, कितना बढ़िया है, लोग जाते हैं, इतनी भीड़ है, लोग नहीं देख रहे हैं व्हाट इज द हैपनिंग एट बिहाइंड, पीछे क्या हो रहा है, देखिए कितनी भीड़ है, हाउ दे आर गेटिंग एग्जिट। जब हम बाहर निकलते हैं तो मतलब चल नहीं पाते हैं, वी आर गेटिंग बाय पुश्ड बाय सो मेनी पीपल, मतलब इट्स अ ह्यूज क्राउड की उसमें हम बस किसी तरह चलते जाते हैं और उसी में सब मिक्स होते हैं, लड़की लड़कियाँ, बस अब क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में। तो इसी वजह से आज सोचा कि हमें ये वीडियो बनानी चाहिए, लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और एक चीज़ और, कहीं कुछ लोग सोचे कि हम जामा मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ जामा मस्जिद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस काम के लिए बात कर रहे हैं जो मतलब इफ्तार में जो हो रहा है, दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जो मिस गैदरिंग हो रही है, हम मिस गैदरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो जामा मस्जिद पे हो, चाहे जामिया में हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी हो मिक्स गैदरिंग आपको बचना पड़ेगा, चाहे शादी क्यों ना हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बात है। शादियों में भी देखा है आप लोगों ने, अलग अलग होता है, औरतों का लोग, पर आज के टाइम में अल्लाह माफ फरमाए वो भी जा रहा है धीरे वो भी धीरे धीरे जा रहा है। तो वही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमें ध्यान देना है, मतलब अच्छा करना है, कोशिश करते रहना है कि हम जो हो सके अच्छा कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बेहयाई के कामों से बचाए, जितनी बेहयाई के काम है, और अल्लाह नेक बनाए, अपनी नज़रों की हिफाजत करने वाला बनाए, मर्द को भी औरत को भी, और अल्लाह में समझ दे। बिल्कुल आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। तो मन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।